वेलकम टू द डेयरी और स्ट्रेंजर थिंग, ये दोनों अलग अलग सीरीज़ हैं भाई। एक HBO पे आ रही है और एक आ रही है नेटफ्लिक्स पे, लेकिन दोनों में मज़ा बहुत है। मतलब इस साल की सबसे बढ़िया चीज़ होगी ये देखने लायक। तुम अगर वेलकम टू द डेयरी देखोगे ना तो वो तो प्योर साइकोलॉजिकल सुपरनेचुरल हॉरर है भाई, फोकस करता है उसी पे। एनीवे सिर्फ मॉन्स्टर नहीं है बल्कि फियर का सिंबल है। शो का मूड जो है ना वो डार्क, डिस्टर्बिंग और स्लो बर्निंग टेरर होगा। स्ट्रेंजर थिंग में हॉरर के साथ साइंस फिक्शन, इमोशंस और फ्रेंडशिप का स्ट्रॉन्ग मिक्स है। डर लगता है बट साथ में फन और नॉस्टैल्जिया भी फील होता है। स्टोरी एंड वर्ल्ड, टेरी एक कर्सेड टाउन है जहाँ भैया श्रापित है, मतलब वो जहाँ इविल जनरेशन चल रही है। हर कैरेक्टर अपने पर्सनल फियर से लड़ता है। हॉकिंग्स अपसाइड डाउन एक पैरेलल डायमेंशन है जहाँ एक्सपेरिमेंट्स, मॉन्स्टर और गवर्नमेंट सीक्रेट का एंगल है। तो ये हो गई दोनों की बात। अब हम बात करते हैं डेयरी। वेलकम टू द डेयरी एक प्योर हॉरर एक्सपीरियंस देता है जहाँ डर स्लोली बिल्ड होता है और माइंड के अंदर घुस जाता है। ये शो फियर, ट्रॉमा और डार्कनेस पे बेस्ड है। तो स्ट्रेंजर थिंग्स हॉरर के साथ साथ इमोशंस, फ्रेंडशिप और साईफाई का बैलेंस रखता है, जैसे डर के बीच होप भी फील होती है। लेकिन मैं बताऊँ तुम्हें, वेलकम टू द डेयरी में यार हर एक एपिसोड में बहुत खतरनाक मज़ा आता है। मतलब पहला ही एपिसोड अगर तुम देखो ना, जो कार के अंदर उड़ता है वो बच्चा, वो खतरनाक ही डार्क है और मोस्ट और सबसे ज़्यादा वो मतलब कि अजीब सा ही है यार वो सीन। तुम लोग देखो उस सीन को, बहुत मज़ा आ जाता है और मतलब देखने लायक है यार, तुम पहले ही बंध जाते हो। हालांकि स्ट्रेंजर थिंग में भी बहुत कुछ है, क्योंकि स्ट्रेंजर थिंग भी शुरू होता है, मज़ा तो आता है उसमें भी, लेकिन उसमें भी फ्रेंडशिप चलती है और काफ़ी कुछ एपिसोड तो बातों में निकल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे तो बातें होती ही नहीं है। तुम पहले काश को पहले ही उड़ा दिया, मतलब जिससे तुम कनेक्ट हो रहे हो उनको पहले ही उड़ा दिया, मार दिया। और भाई खतरनाक वो रूप ले लेता है, आ जाता है। मतलब इतने सारे रूप दिखाए हैं पेनीवाइज के, इसमें मज़ा आता है। सबसे कर रहा मुझे सीन उसमें लगता है सबसे अच्छा सीन वो मॉल के अंदर वाला खतरनाक सीन है यार। तुम लोग देखो उस सीन में वो पीछे आ जाता है यूँ दांत दिखाते हुए और फिर इधर से उधर होता रहता है, वो अपना सामान खरीदते रहती है। वो सीन तो ख़तरनाक था। और एक वाला सीन भी जिसमें आग लगी रहती है, क्योटिक माहौल हो जाता है थोड़ा, और पेनीवाइज धीरे धीरे वो फायर में से आता है और उसको कहता है आओ मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता दिखाता हूँ। मतलब वो काफ़ी ख़तरनाक सीन है, मज़ा आता है, इसको देखना चाहिए तुम्हें। और स्ट्रेंजर थिंग में तो भाई तुम्हें मालूम ही है कि वो भी एक खतरनाक ही सीरीज़ है जिसमें मज़ा बहुत आता है। फ्रेंडशिप हम कनेक्ट कर जाते हैं लोगों से उसमें, है ना। सब बच्चों से, सब कैरेक्टर से, हम एक कैरेक्टर से कनेक्ट करते हैं, प्यार सा हो जाता है सबसे। बस यही फ़र्क है उसमें। इसमें कैरेक्टर बिल्डिंग बहुत ही ज़बरदस्त है और डेयरी में कैरेक्टर बिल्डिंग स्लो है, और स्लो नहीं है मतलब उतनी अच्छी नहीं है इतनी स्ट्रेंजर थिंग में। स्ट्रेंजर थिंग की बहुत ऊपर है कैरेक्टर बिल्डिंग, हर एक का नाम भी याद रहता है, हर एक से कनेक्टेड रहते हो तुम। और यही फ़र्क है बस। लेकिन साइंस फिक्शन है ये, और वो तो ऊपर से लैंड होता है भैया पेनीवाइज और मारता है सबको, है ना। यहाँ पे तो सब एक्सपेरिमेंट पे खेल करता है। और अगर तुम देखना चाहो कि पेनीवाइज वर्सेस वेकना, तो अगर पेनीवाइज और वेकना का फेस ऑफ होता है तो ये सिर्फ फिजिकल फाइट नहीं होगी, बल्कि माइंड वर्सेस फियर की जंग होगी। पेनीवाइज पहले वेकना के दिमाग में घुसेगा, उसके पास उसके गिल्ट और ह्यूमन वीकनेस को टारगेट करेगा। वहीं वेकना अपनी साइकी पावर से पेनीवाइज को ट्रैप करने की कोशिश करेगा। और दूसरा, पेनीवाइज सबसे बड़ा वेपन है फियर मैनिपुलेशन। अगर वेकना एक सेकंड के लिए भी डर गया, पेनीवाइज भाई बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। लेकिन वेकना इमोशनली ऑलरेडी ब्रोकन है और पेन से पावर लेता है। उसके टेलीकिनेसिस और माइंड कंट्रोल वगैरह जो है पेनीवाइज को टेम्पररी होल्ड कर सकते हैं, ठीक है। लॉन्ग रन में पेनीवाइज का एज ज़्यादा होगा क्योंकि वो एशियंट इविल है जो फियर पे सर्वाइव करता है, जबकि वेकना अभी भी थोड़ा ह्यूमन है। लेकिन अगर वेकना बिना डरे फुल पावर अनलीश करे तो फाइट का रिजल्ट अनसर्टेन हो सकता है। लेकिन मैं बता रहा हूँ वो पेनीवाइज हरा देगा वेकना को बहुत जल्दी, बहुत ही ज़्यादा जल्दी हरा सकता है उसको, क्योंकि वो बहुत पावरफुल है यार। पेनीवाइज बहुत पावरफुल है और वो ऐसे डर दिखाएगा कि वो हरा ही देगा। जब विल मार दे रहा है उसको थोड़ा सा मोड़ तोड़ के, तो फिर कोई नहीं, कोई भी मार सकता है यार।